फैसला करें कि इन पार्टीज़ का अपना क्या मौक़िफ़ है सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इन पार्टीज़ के अंदर भी सूरत हाल कोई बिखरी हुई नज़र आ रही है। हर आदमी अपनी बात करता है और समझ नहीं आती किसकी क्या बात है। हकीकत ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के जो शतरंज की बसात है उसके बादशाह है, उसके बगैर कोई मोरा अपनी चाल नहीं चल सकता। और ये जो अक्लमंद लोग हैं वो ये समझते हैं मुल्क को एक फसाद की तरफ लेके जाना, मुल्क को एक अनारकी की तरफ लेके जाना किसी का भी मुफाद जो है वो नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी मुज़ाहमत की नहीं, मुफाहमत की ज़रूरत है। और मुफाहमत के लिए ज़ाहिर है जो ताकतवर लोग होते हैं उन्होंने हक कदम बढ़ाने होते हैं। जो लोग पहले ही जेलों में हैं, ये जिन लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इद्दत जैसे केसेस जिस तरह के बनाए गए जिसमें एक सेल्फ लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए मुकदमात बनाए गए, उनकी तरफ से क्या मुफाहमत जो है वो क्या होगी। ज़ाहिर है जिनके पास ताकत है उन्होंने मुफाहमत के लिए आगे बढ़ना है और उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को मुफाहमत की ज़रूरत है, मुज़ाहमत की ज़रूरत नहीं है। मुज़ाहमत में कभी भी कंप्लीट विक्ट्री नहीं हुआ करती, मुकम्मल फ़तह नहीं हुआ करती। हमेशा जो मामलात हैं वो दरमियान में तय होते हैं। तो इसलिए मुकम्मल विक्ट्री को भूल के दरमियान में मुज़ाकरात के ज़रिए गुफ्तगू लानी चाहिए और एक बात पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम के रास्ते पर डालना चाहिए। हिंदुस्तान 4 जून को इलेक्शनों से फ़ारिग हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि वो यहाँ सोए रहेंगे? आपका ख्याल है वो कश्मीर में जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा? आपका ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है पाकिस्तान के दुश्मन उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे? रोज़ाना हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो शहादतें दे रहे हैं। जिस कदर ज़्यादा यहाँ पे शहादतें हुई हैं, जिस तरह से हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं उनकी वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, हमें उनकी कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। और इसलिए पाकिस्तान को एक मुफाहमत के रास्ते के ऊपर इस्तेहकाम के रास्ते पर लाना चाहिए। और इस्तेहकाम का जो सबसे बड़ा एक फ़ैसला है वो इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई के बगैर पाकिस्तान में कभी भी मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हर एक को मालूम है इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, परवेज़ इलाही हो, मैं हूँ, बाकी लोग हों, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो झूठे, बेबुनियाद और इंतहाई ज़्यादा एक समझिए कि कानून के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। और जिस तरह से मैं समझता हूँ जजेस ने, खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो स्टैंड लिया है, पूरी कौम उनको मुबारकबाद पेश करती है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि जो अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया है वहाँ पे मिसिंग पर्सनस के हवाले से वो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने कहा है हर मिसिंग पर्सन वापस आएगा, लेकिन उसके साथ ये कर लें कि एक मैकेनिज़्म बना दें कि मिसिंग पर्सन हो ही ना, और ये चीज़ें जो है लड़ाई है कौन मजबूत नजर आ रहा है और कौन जीतेगा? आज तक कभी भी लड़ाई में जो है वो अदलिया नहीं हारा। हमेशा अदलिया आप इस्तेहकाम की बात करें तो एक पार्टी का ये बयान दे रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब आज भी आईपीपी का हिस्सा हैं और हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं। तो ये आईपीपी के तर्जुमान मुराद राज ने ये बता दें पंजाब में इसका मुज़ाकरात का फ़ायदा पाकिस्तान को, जो भी मुज़ाकरात हैं उनका फ़ायदा पाकिस्तान को। फैसल साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक बदतरीन हमला है और उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म का ये माहौल है इसमें तलखियाँ बढ़ाने की नहीं, तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। रऊफ़ हसन साहब के ऊपर हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो है। ये सिर्फ यह है कि लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता, वगरना जो लोग हैं, टर्क्स हैं, उनमें ख्वाजा सराओं ने हुकूमतें जो हैं वो तब्दील की हैं। और अब भी ये ना हो कि ख्वाजा सराओं के चक्रों में हुकूमतें बदल जाएं। के रिमार्क्स हैं वो हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है। ये तो अदालतों में ओपन ट्रायल बंद करने के मुतरादिफ है। ये कभी भी इस तरह की पाबंदी करने की उम्मीद है हाई कोर्ट जो है, अदलिया जो है, इसको ख़त्म कर